हैप्पी न्यू ईयर। आज जिस तरह से हम बातचीत करने जा रहे हैं कार्यक्रम में लोन के बाजार पर, और शो में पार्टिसिपेट करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अनूप बिलिंगवाल साहब, जो कि बैंकिंग मामलों के जानकार हैं। गुड इवनिंग, आपका स्वागत है कार्यक्रम में अनूप साहब। गुड इवनिंग सर। और आइए इसको बताते हैं किस तरह से वो शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने प्रश्न हम तक भेजने के लिए आप मेल और SMS के जरिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहें तो moneygu@gnetwork.com पर आप कर सकते हैं। SMS के जरिए शो में पार्टिसिपेट करना चाहें तो डिटेल स्क्रीन पर रहेंगी, 57575 पर आप SMS कर सकते हैं। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले आप कर्ज मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आज बातचीत हो रही है लोन के बाजार पर। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मुंबई से है और ये प्रश्न आशीष लोनेरे जी की तरफ से है। आशीष जी ने जानना चाहा है, इनका इनफैक्ट एक होम लोन है जो अनूप साहब रनिंग है, इनको एडिशनल लोन की रिक्वायरमेंट है और ये इनफैक्ट जो जानना चाहते हैं कि लोन स्पेसिफिकली कमर्शियल लोन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्होंने फाइनलाइज कर रहे हैं, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहले अगर हम एक एक करके इनके पहलू चेक कर सकें, जहां तक एलिजिबिलिटी की बात है, क्योंकि इनका जो 16 लाख का इन्होंने होम लोन लिया था उसमें प्रीपेमेंट ऑलमोस्ट 4 लाख की कर दी है, अराउंड अबाउट 12 लाख का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो एलिजिबिलिटी को किस तरह से देखा जाए, 40-50% जो EMI फॉर्म होंगी उसमें आपको लगता है इनको ये एलिजिबिलिटी तो इनकी दिख रही है अगर उस तरह से देखा जाए? देखिए सौरभ, एज फार एज एलिजिबिलिटी इज कंसर्न, इनका 10 लाख का एनुअल पैकेज है। उसके हिसाब से 15 से 18 लाख का लोन कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए आसानी से मिल सकता है इन्हें, बिकॉज इनके 4 लाख करीब इन्होंने प्रीपे कर दिया था टुवर्ड्स होम लोन का प्रीपेमेंट इनका। कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हुए एक चीज जो इन्होंने पूछी है वो ये है कि किसी तरह का भी इंडिविजुअल के लिए टैक्स रिबेट स्ट्रेट लाइन मेथड से नहीं अवेलेबल है। उसके बाद काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन है रेंट पे किराया देने के प्रॉपर्टी लेने के बाद। सो अभी फेज 1 तो किसी तरह का रिबेट इनको अवेलेबल नहीं होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट का सीरीज है 11.5% से लेके करीब 14.5-15% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है मार्केट में। सभी लीडिंग बैंक्स फंडिंग कर रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी। खासकर इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अप्रूव्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, विच इज अ सेफ बेट। जी अच्छा, समझो ये जैसे ये स्पेसिफिकली इन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी का जाना चाहा है, इसमें जहां तक लेंडर्स की बात है वो थोड़ा रेसिडेंशियल की कंपैरिजन में काफ़ी और ज़्यादा पहलू पैरामीटर्स और चेक करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप मतलब इनको किस तरह से समझाना चाहेंगे जैसे इसको लेकर आगे बढ़ें? तो जो इनकी एलिजिबिलिटी एक तरफ है, लेकिन समाव इसमें ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं जहां बेस्ट ये क्लिक हो सकता है, उसके तहत ही आगे बढ़ें। बहुत अच्छा सवाल किया सौरभ आपने कि बैंक्स बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं। एक तो बैंक कोशिश करते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम को बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे ना लेके जाया जाए जी। सेकेंडली टेन्योर को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं बैंक की, कम से कम सालों के लिए लोन दें, ताकि अगर 15 साल के लिए एलिजिबिलिटी बन रही है तो बैंक प्रेफर्स कि 12 या 13 साल के लिए लें। फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट इज़ वेरी कंफर्टेबल प्रोपोजिशन फॉर द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्वियसली हाउसिंग लोन के कंपैरिजन में करीब 1 से 2% से लेके कई दशा में, अगर डिपेंडिंग अपॉन प्रॉपर्टी क्या है, कम से कम 3-3.5% ज़्यादा भी हो सकता है कंपैरेटिवली विद द होम लोन। अब इस तरह के एंड जो क्रेडिट स्कोरिंग और रीपेमेंट हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा थ्रस्ट होता है और बैंक बहुत ही कॉशियस होके चलते हैं जी। आइए अगला प्रश्न हम शामिल करते हैं। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश से है और प्रश्न है धर्मेश श्रीवास्तव जी की तरफ से। धर्मेश जी ने जानना चाहा है, ये कंस्ट्रक्शन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। इनका एक प्लॉट है जो पिछले कई सालों से इनके पास है। एरिया उन्होंने मेंशन किया है 1800 प्लस स्क्वायर फीट का एरिया है। ये खुद टीचर हैं और इन्होंने अपनी जो मंथली इनकम है वो मेंशन की 28,000 राउंड अबाउट। अब इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए जिस तरह से ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप इनको किस तरह से बताएंगे? इसमें 2 पहलू थे जो थोड़ा इनके लिए प्रॉब्लमैटिक रह सकते हैं। इनफैक्ट मेजर उसको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे एक बता रहे हैं तो प्लॉट अप्रूव्ड ही नहीं है, तो फिर तो लेंडर्स का कंफर्ट लेवल ऑब्वियसली इसके बाद आगे बढ़ना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप कैसे इनको समझाते हैं? देखिए धर्मेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्लॉट आपके मदर के नाम पे है, पिछले 10 साल से ओनरशिप है इस पे, और 10 लाख का जो लोन आपको रिक्वायरमेंट है, लेकिन कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी या म्यूनिसिपल जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिस जगह ये प्लॉट है वहाँ की, उन्होंने अभी अप्रूव नहीं किया या आपने अप्लाई नहीं किया। आप ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छी बात यह है कि इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है और आप
सरकारी बैंक जैसे लेड बाय एसबीआई को अगर अप्रोच करें तो उनकी एक ग्राम निवास योजना है हाउसिंग लोन की स्कीम के लिए, जिसमें वो फार्मिंग या पुअरेस्ट ऑफ द पुअर स्ट्रेटा को लोन देते हैं रूरल एरियाज में घर बनाने के लिए। नहीं, लेकिन समाव अगर अप्रूव नहीं होगा वो एरिया तो प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन अगर मतलब इनकी तरफ से इन्होंने पेपर वर्क नहीं किया तो इनके लिए फिर रहा कुछ है। लेकिन अदरवाइज अगर उस कैटेगरी में वो अभी पूरा अप्रूव्ड ही नहीं है तो फिर तो लेंडर्स कंफर्टेबल नहीं होंगे। सौरभ, ये तो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट आपने बोला, मैं उससे आगे की बात कर रहा था। सबसे अच्छा ये होगा कि क्योंकि छोटी जगह पे है और अप्रूव करने की जो प्रोसेस है पूरी छोटी म्यूनिसिपैलिटी में वो आसान है कंपेयर टू दिल्ली या बॉम्बे जैसे शहरों में, जहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट और भी कॉम्प्लेक्स कागज मांगे जाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है इन ऑर्डर टू अचीव योर सैंक्शन प्लान फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो सबसे बढ़िया दशा वो है। उसके बाद आपकी इनकम अच्छी है और उसमें जितना लोन आपको चाहिए बहुत आसानी से कोई भी बैंक खुशी से देगा, लेकिन आप इसको अगर अप्रूव करवा लें तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी। चलिए आइए अब अगला प्रश्न हम शामिल करते हैं। इस प्रश्न को पूछने के हरियाणा से नेक्स्ट ईयर हैं राकेश इस समय मौजूद हैं। राकेश खुद इनफैक्ट स्टूडेंट हैं और ये अब ओवरसीज जाना चाहते हैं। इन्होंने एजुकेशनल लोन की तरफ ये सवाल पूछा है। इनकी रिक्वायरमेंट है 15 लाख के लोन की। आप बताइए राकेश जी, ये जो आप कोर्स करने जा रहे हैं कौन सा कोर्स है, कहाँ से करने जा रहे हैं, किस कंट्री की एग्जैक्टली, आप कुछ डिटेल्स शेयर करेंगे? एक्चुअली सर मैं ऑकलैंड से करना चाहता हूँ, न्यूजीलैंड से। कौन सा कोर्स आपने मेंशन किया? सर मैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। अभी ये आप एग्जैक्टली आपने अभी लास्ट क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या आपने किया है? मैंने ग्रेजुएशन किया सर होटल मैनेजमेंट पीएचसी इन होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म से, और मैंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी है सर मेरे पास। तो ये आप जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड है यूनिवर्सिटी जहाँ जाना चाहते हैं आप? सर इट्स कॉलेज है सर, इंटर्नशिप है। आपको बताते हैं ये आपके जिस तरह से हम प्रोफाइल देख रहे थे, आपके फादर खुद हरियाणा गवर्नमेंट में एम्प्लॉई है, हरियाणा ट्रांसपोर्ट में। ओके, आप इनको कैसे बताएंगे अनूप साहब? एजुकेशन लोन को लेकर काफी सारी स्कीम्स रनिंग हैं, गवर्नमेंट की तरफ से काफी योजनाएं हैं एंड कई सारे बैंक्स स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स तो काफी कुछ इसको लेकर ऑफर कर रहे हैं फॉर डिजर्विंग स्टूडेंट्स एंड क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट्स को तो डिनाई ना करें। लेकिन ओवरसीज जब बढ़े और अमाउंट जिस तरह से है, लेंडर्स क्या कुछ देखेंगे? कोर्स, आगे जॉब प्रोस्पेक्ट्स, रीपेइंग कैपेसिटी इनकी, पेरेंट्स को जिस तरह से को बोरोर भी बनाया जाता है, ये मतलब ये क्या कुछ रहेगा जो इनके इसको फाइनल इस पर डिसीजन जब लिया जाएगा और कैसे इनको इसको लेकर आगे मूव करना चाहिए? इनफैक्ट सौरभ, ऐसा ही सवाल हमारे लास्ट शो में भी आया था। जैसे हमने बताया कि किस यूनिवर्सिटी से आप नई डिग्री परस्यू करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। इस दशा में राकेश जी न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं। आप ये देखें, उसके लिए एक तो कोलेट्रल, क्योंकि जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, जो प्राइम लेंडर्स हैं, वो कोलेट्रल पे ट्रस्ट करते हैं। तो आपके पेरेंट्स के पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मकान के रूप में या कोई फिक्स डिपॉजिट के रूप में भी चल सकता है, वो लेके प्लस आपके इंस्टीट्यूट की डिटेल, आपके जो एलिजिबिलिटी स्कोर कार्ड से उनकी डिटेल लेके प्लस जो कोर्स आप कर रहे हैं उसकी हमने लास्ट शो में भी बताया था एम्प्लॉयबिलिटी कितनी उसकी हो सकती है, और आपने अभी जो कोर्स किया उसके पेपर भी लेके आप बैंक के पास जाएं। 15 लाख का लोन मिल सकता है, सब्जेक्ट टू अगर एक कोलेट्रल अच्छी हो या कोई गारंटर, फाइनेंशियल गारंटर प्रोवाइड कर दें, आपके पेरेंट्स उसमें को बोरोवर बन जाएं, प्लस एक गारंटर और आप प्रोवाइड कर दें, तो आपको 15 लाख का लोन आराम से मिल सकता है। नहीं तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो बैंक से पूरे चांसेस हैं आपको लोन मिलने के 10 से 15 लाख के बीच में, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपके पेरेंट्स की इनकम कंप्लाई करती है तो। जी, ये कुछ पैरामीटर्स रहेंगे, रीपेइंग भी अगर एक बार हो जाता है अप्रूव्ड अगर जिस तरह से, तो वो भी आप देख पा रहे हैं। ये इजी टर्म्स कंडीशंस पर ये दिया जाता है ताकि आप अपनी जो भी फर्दर स्टडीज करना चाह रहे हैं उसको लेकर आप आगे बढ़ सकें। हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम जल्दी लौट कर आएंगे। वेलकम बैक। आज हम जायजा ले रहे हैं लोन बाजार का। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम बिलिंगवाल साहब, और अगला प्रश्न जो ले रहे हैं इंटरेस्टिंग क्वेरी है, रिवर्स मॉर्टगेज पर चंडीगढ़ से आई है। एक सीनियर सिटीजन है मिस्टर डी.के. कपूर, इनकी तरफ से वाया मेल है। मिस्टर कपूर जानना चाहते हैं ये जो इनकी प्रॉपर्टी है वो रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम को अवेल करना चाहते हैं जो ऑफर किया जा रहा है इंडियन मार्केट में। इनके जो स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया है जो बच्चे हैं वो फॉरेन में है, तो ये एक इनकम चाहते हैं और अपनी प्रॉपर्टी के बेसिस पर जिस तरह से वो उसको अवेल करना चाहते हैं।
रिवर्स मॉर्गेज जिस तरह से अनूप साहब एक कॉन्सेप्ट जो बाहर के देशों में कई जगह हम देख रहे हैं काफी पॉपुलर भी रहा है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ ऑफर किया जा रहा है, आप इनको कैसे समझाएंगे? इस स्कीम की जो पूरी ओवरऑल हाइलाइट्स जिस तरह से हैं और कैसे इसको लेकर आगे बढ़े? देखिए सौरभ कपूर साहब भाई, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और डेवलप्ड मार्केट में वर्ल्ड की जितनी भी है रिवर्स मॉर्गेज एक बहुत ही रेकनिंग प्रोडक्ट है और बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है। पोस्ट रिटायरमेंट आपकी एक एडिशनल इनकम स्ट्रीम बनाने का और कॉम्प्लीमेंटिंग पेंशन का एक ये जरिया बनता है। एंड यूज आपका फॉर मीटिंग योर मेडिकल नीड्स या आपको फॉरेन ट्रैवल जाना है या सेम लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, सो इट अश्योर्स यू ऑन मंथ बेसिस रिवर्स एन्युटी बेसिस पे आपके पास इनकम फ्लो आता है। या इस तरह से एक इम्पोर्टेंट रहता है कि मतलब आपको अपने जीते जी एज लॉन्ग एज यू लिव यू डोंट इवन हैव टू पे, आपको मतलब देना कुछ नहीं है, आपको बैंक की तरफ से जिस फॉर्मेट में आप रहता है वो आपको एक फ्लो ऑफ इनकम वहां से आएगा उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर। अनूप साहब एब्सोल्युटली, और आज की डेट में कई लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो इवन 90% ऑफ द मार्केट वैल्यू भी लेंड करने लगे हैं और आपके पास ऑप्शन होता है आप मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में लें, क्वार्टरली रूप में लें या एक लंप सम रूप में लें। इसको रिवर्स एन्युटी मेथड इसको बोलते हैं और वो इनका आपका इनकम स्ट्रीम बन जाता है। और आप ये देखें एट द एंड ऑफ इट जो ऑप्शन बैंकर के पास है एज अ बोरोवर, एक तो फर्स्ट जो राइट दिया जाता है प्रॉपर्टी को वापस लेने का वो आपके लीगल एयर्स को दिया जाता है, वो लोन को सेटल कर दें और टेक द प्रॉपर्टी बैक। और सेकंड ऑप्शन ये होता है कि इन केस दे फेल टू पे फ्रॉम देयर ओन इक्विटी, बैंक कैन सेल दिस प्रॉपर्टी और उसके प्रोसीड से लोन को रिकवर करेगा और जो एक्सेस पैसा इफ एनी देन वो लीगल एयर्स को दे देगा। अच्छा, इसमें अनूप साहब अगले प्रश्न पर मूव करें, इसमें एक ब्रीफ कमेंट और चाहेंगे। आपको लगता है ये ओवरऑल जिस तरह का एक कॉन्सेप्ट है इंडियन मार्केट में अभी ये पिकअप नहीं हो पाया है, उसकी रीजंस कई हैं, जिस तरह की इसमें जो जनरली एक सोच जो अटैचमेंट प्रॉपर्टी के साथ रहती है, ओवरऑल जो जिस तरह के यहाँ हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, फैमिली स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, ये संभव इसको कम ही लोग आकर उतना वेल कर रहे हैं अभी। देखिए 2007 में ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद पीएनबी ने लीड ली थी इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में मार्केट में, लेकिन आप देखेंगे कि इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक या मल्टीनेशनल बैंक्स जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं वो भी इस प्रोडक्ट को पॉपुलराइज नहीं कर रहे हैं या एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि कोई इंसेंटिवाइजेशन नहीं है गवर्नमेंट की ओर से। इस प्रोडक्ट को एक इंक्लूसिव रूप में गवर्नमेंट की ओर से भी कुछ बेनिफिट्स लेंडर्स को भी देने चाहिए और ताकि वो इसको पॉपुलराइज करें और एग्रेसिव मार्केटिंग करें और इसके जितने बेनिफिट्स एक रिटायर्ड इंडिविजुअल को जा सकते हैं उसको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करने में सक्षम हो सके। अदरवाइज ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है पोस्ट रिटायरमेंट। जिंदगी भर एक इंसान ने मेहनत करी, उसके बाद ही कैन रेप द बेनिफिट टिल द टाइम ही लास्ट। राइट, आइए अगले सवाल का मूव करते हैं। रिवर्स मॉर्गेज के बाद अगली क्वेरी जो है वो कार लोन पर है। जमशेदपुर से इस समय लाइन पर मौजूद हैं मनीष कुमार जी। मनीष साहब आपका स्वागत है। आपने मेंशन किया आपको कार लोन की रिक्वायरमेंट है राउंड अबाउट 4 लाख की। ये जो आप कार की बात कर रहे हैं उसकी ऑन रोड राउंड अबाउट ये कितनी कॉस्टिंग है जो आप व्हीकल जो आप फाइनलाइज करना चाह रहे हैं? जी मनीष साहब बताइए आपको। चलिए हम बताते हैं समझो ये आपका हम देख रहे हैं जो एनुअल पैकेज है 3 लाख राउंड अबाउट और जिसमें आप अब कार लोन एक लेना चाहते हैं। आपने इससे पहले क्या कोई लोन लिया है? लोन नहीं है। आप पहली बार लोन लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? हाँ। आपका सैलरी अकाउंट कहाँ पर है? स्टेट बैंक में। आपको दिलवाते हैं? नहीं है सर, हम लोग का सैलरी नहीं होता, प्राइवेट जॉब है। आपको इस पर बताते हैं क्योंकि ये अपने आप में कॉपरेटिव मार्केट है। अनूप साहब ये इसको लेकर जैसे उन्होंने बताया जो इनका प्रोफाइल दिख रहा है ज़्यादा इश्यूज नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट अच्छी ये किस तरह से डील को क्लिक करें, ये जो तमाम ऑफर्स हैं इस समय उसमें क्या कुछ देखें और फिर इस पर एक फाइनल कॉल लें। देखिए सौरभ, इनके इनकम के हिसाब से 3 लाख की इनकम हिसाब से 4 लाख का कार लोन मिलना इनके लिए मुश्किल नहीं है, सब्जेक्ट टू लोन टू वैल्यू में इनके अपने मार्जिन का कंट्रीब्यूशन बैंक के क्राइटेरिया के हिसाब से हो। इनकी मिनिमम जो क्राइटेरिया है मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स इन सर्विस वो कंप्लाई करते हो ये, और इनके जो एग्जिस्टिंग और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं वो क्लीन हो क्रेडिट हिस्ट्री की तरफ से, तो उसमें लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। एज फार एज बैंक्स आर कंसर्न
इन्होंने जैसे बताया कि कोई सैलरी अकाउंट नहीं है, तो इट मींस मे बी ही गेट सैलरी थ्रू कैश, तो वो प्रूव करना पड़ेगा बैंक को एटलीस्ट। कोई दूसरे बैंक में, अगर एक बैंक में सैलरी, इनका क्रेडिट सैलरी अकाउंट नहीं है, लेकिन किसी बैंक में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो भी आता है मिनिमम एक अमाउंट अगर ये पर्टिकुलर डेट को जमा कराते हैं कैश से, तो इनको प्रूव जरूर करना पड़ेगा कि रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम क्या है। बिल्कुल, बिकॉज बैंक को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि रीपेमेंट विलिंगनेस टू पे तो है, इनके ट्रैक रिकॉर्ड से आएगी, बट कैपेबिलिटी टू पे है कि नहीं है, अफोर्डेबिलिटी एंगल पे डज ही कम अक्रॉस एज अ क्लीन बोरोवर और नॉट। जी, और इनफैक्ट जो कुछ ऑफर किया जा रहा है इस ब्रैकेट में वो आपके स्क्रीन पर है, इसके अकॉर्डिंगली आप बढ़ सकते हैं। आगे चलते हुए इंटरेस्ट रेट्स में जैसे कहा जा रहा है डिप भी रह सकता है, तो उसका भी आपको एडवांटेज आगे चलकर मिल सकता है अगर आप इस तरह से प्लानिंग पूरी करते हुए बढ़ें। फिलहाल हम एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अगर आपके जहन में प्रश्न है या सुझाव है शो के लिए, तो आप हमें मेल और SMS के जरिए भेज सकते हैं। डिटेल स्क्रीन पर होंगी। आखिरी सेगमेंट के साथ बस हम कुछ ही देर में लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। ये लास्ट सेगमेंट। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश से है। रोशन भाड़े जी की तरफ से प्रश्न है। ये अपना इनफैक्ट एक प्लांट सेटअप करना चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने मेंशन किया लोन की रिक्वायरमेंट है और सोयाबीन ऑयल का प्लांट एक सेटअप करना चाहते हैं। ये है इनकी तरफ से क्वेरी और इनसे अब हम कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे संपर्क स्थापित हो चुका है। आप हमें बताइए रोशन साहब, इसमें हम कुछ पहलू देख रहे थे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा जितनी लोन की रिक्वायरमेंट है 15 लाख की, उतना ही लगभग आप भी इस प्लांट में अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। एक पहलू वो जिस तरह से हमने देखा। सेकेंडली ओवरऑल जहाँ तक इस लाइन के एक्सपीरियंस की बात है, आपको कुछ अनुभव है, आप हमें बता सकते हैं आपने इस स्पेसिफिकली इस लाइन में क्या कुछ किया है? सर मैंने इस लाइन में 6 महीने वर्क किया हो। अच्छा, और आप जिस तरह से देख रहे थे आपके जो पिताजी हैं, जो फादर, वो भी कृषि के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब इसी क्षेत्र के साथ हैं? नहीं सर, मेरे पापा नहीं है एक्चुअली, पापा की डेथ हो चुकी है और पापा ओके, वी आर सॉरी साहब। आपने इस तरह से मेंशन किया हुआ था, हम उसकी क्वेरी के अकॉर्डिंगली कर रहे थे, लेकिन समाव आप हमें बताइए ये जो आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, इसमें ये लैंड है आपके पास, ये जो प्लांट आप सेटअप करना चाह रहे हैं, जमीन है? हाँ सर, लैंड है 3 एकड़। अच्छा, इसमें हम आपको बताते हैं अनूप साहब, आप इनको किस तरह से समझाते हैं? ये जैसे उन्होंने बताया, जो इनको इस लाइन का थोड़ा अनुभव इन्होंने किया हुआ है, मोरओवर हम देखे डिप्लोमा भी इन्होंने कहा इस लाइन का इन्होंने किया है, कुछ क्वालिफिकेशन है, कुछ साथ में ये इसमें अपनी तरफ से इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं एंड अराउंड अबाउट उतना ही परसेंटेज ये बैंक से चाह रहे हैं। ये कैसे इसको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हुए, मतलब इसको रिपोर्ट को रेडी करते हुए आगे मूव करें? रोशन जी, पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा कि फार्मिंग बैकग्राउंड से आने के बावजूद भी आपने अपनी इतनी क्वालिफिकेशन ली है और उसके बाद अपने फार्मिंग के ही काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, अच्छी बात यह है कि आपकी फैमिली में एक्सपीरियंस की कमी नहीं है फार्मिंग की, और एग्रीकल्चरल इनकम भी आपके पास आ रही है। आपके पास 3 एकड़ अपनी ज़मीन भी है जहाँ पे आप सोयाबीन ऑयल प्लांट लगाना चाहते हैं। 50% की आप अपनी इक्विटी लगा रहे हैं और 50% का लोन बैंक से मांग रहे हैं। मैं ये सुझाव आपको करना चाहूँगा कि आप अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के या किसी प्रोजेक्ट कंसल्टेंट की हेल्प लेके आप अपने केस को प्रेजेंट करें बैंक के सामने। रीजनल रूरल बैंक से हैं विच आर प्रमोटेड बाय बिग बैंक्स लाइक SBI एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया, और उसके अलावा नाबार्ड है हमारा प्राइम इंस्टीट्यूशन एग्री बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। आप उनको अप्रोच करें और आराम से आपको लोन मिल सकता है। तो इस तरह से आप प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जिस तरह से वो लेंडर्स कन्विंस होते हैं, जो आपका बिजनेस मॉडल है, जो कुछ आप करना चाहते हैं, उस तरह से आप प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट। इसमें कई पैरामीटर्स देखे जाएंगे, लेकिन कुछ जो फैक्टर्स जिस तरह से हम देख रहे हैं वो आपके हक में जा रहे हैं, तो इस तरह से आप प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं वो दिल्ली से है, शिखा सिंह जी की तरफ से है। शिखा जी ने SMS के जरिए जानना चाहा है कि इनको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है। पर्सनल लोन चाहिए इनको 5 लाख का। ये पिछले कुछ साल से अराउंड 3 से 4 साल इन्होंने मेंशन किया है, एक प्राइवेट कंपनी के साथ हैं और वहाँ पर काम कर रही हैं। एनुअल पैकेज 10 लाख का है। एज 32 33 राउंड अबाउट। आप इनको कैसे समझाते हैं इनका प्रोफाइल देखते हुए? लेंडर्स क्योंकि पर्सनल लोन सेगमेंट में केयरफुली आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका जिस तरह से प्रोफाइल है, और इन्होंने कहा पहले इन्होंने जो लोन्स लिए हैं उसका रीपेमेंट एकदम टाइमली रहा है, एकदम
क्लियर रिकॉर्ड है। पर्सनल लोन के लेकर जो ऑफर्स मार्केट में है कैसे अवेल कर सकते हैं, आपकी राय? शिखा जी, आपकी प्रोफाइल और आपने जो मेंशन किया अपने क्वेश्चन में, उसको देखते हुए आपकी प्रोफाइल बड़ी आइडियल है सारे लेंडर्स के लिए पर्सनल लोन देने के लिए, और आपको जो लोन अमाउंट आपको रिक्वायर है आराम से मिलेगा, सब्जेक्ट टू आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री क्लीन है। और एक तरफ और भी कंफर्ट आता है बैंक का, क्योंकि वो सैलरीड इंडिविजुअल को लोन, पर्सनल लोन देने के लिए काफ़ी तत्पर रहते हैं और अच्छे प्राइसिंग पे भी देते हैं। तो अभी करंट इंटरेस्ट रेट्स जो प्रिवेल कर रहे हैं 14.5% से 19 से 20% के बीच में मार्केट में, और आपकी क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी हायर साइड पे है कंपेयर टू योर करंट ऑब्लिगेशंस, तो आप जाएं और किसी भी लीडिंग बैंक में आप अप्लाई करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको निराशा हाथ लगेगी, और आपको अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ लोन मिलेगा। बस आपको यही कंपेयर करना है कि एग्जिट क्लॉज प्री पे करते वक्त किस बैंक की पेनल्टी सबसे कम है, अपफ्रंट रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव किसका है, और सबसे कम फी कौन सा बैंक ले रहा है इनिशियली। राइट, और इनफैक्ट जहाँ पर इनका अकाउंट है वहीं से अगर प्रोसेस को स्टार्ट कर सकें तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके रिलेशनशिप वहाँ पर हैं और अगर वहाँ पर अच्छा कुछ क्लिक हो सके तो उसके बारे में बढ़ सकते हैं, अदरवाइज बाकी ऑफर्स हैं उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करेंगे। अनूप बिलिंगवल साहब, शुक्रिया, थैंक यू शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, और दर्शकों का भी धन्यवाद।